नमस्कार साथियों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं मेरे बसंत पंचमी के दिन जो शनि देव का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, उससे किन राशियों को फायदा होगा, किन राशियों को उसमें लाभ प्राप्त होगा, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। साथियों, बसंत पंचमी के शुभ दिन कर्म फलदाता शनि देव जो है वो अपनी नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। इस नक्षत्र परिवर्तन का सभी राशियों पर मिला जुला असर पड़ेगा। सभी राशियों पर जो है इसका प्रभाव पड़ेगा। साथियों, जब भी कोई भी ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करता है या राशि परिवर्तन करता है तो सभी 12 राशियां प्रभावित होती हैं। इस 12 राशियों में से कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिनको कि उसमें जो ये परिवर्तन होता है, चाहे राशि परिवर्तन हो चाहे नक्षत्र परिवर्तन हो, उसमें लाभ मिलता है, उसमें उनको जो है सफलता मिलती है। जो भी वो कार्य कर रहे हैं उसमें उनको जो है मुनाफा भी होता है। और साथ ही कुछ ऐसी राशियां भी होती हैं जिनको इस समय में जब ये नक्षत्र परिवर्तन होते हैं या स्थान परिवर्तन होता है, राशि परिवर्तन होता है, तो कुछ राशियों के लिए यह जो है समय खराब भी हो सकता है। साथियों, यह तो आपके कुंडली में भी निर्भर करता है कि कुंडली आपकी कैसे बैठी हुई है। कुंडली में अगर आपके कोई ग्रह उस समय में अच्छे बैठे हुए हैं, या आपके कौन सी अंतर्दशा चल रही है, या आपकी कौन सी महादशा चल रही है, या प्रत्यंतर दशा चल रही है, उस पर भी निर्भर करता है। अगर आपके कोई भी ऐसी दशा चल रही है जो महादशा, जो आपके कोई उच्च के बैठे हुए हैं, या आप कोई अब समय के हिसाब से, गोचर के हिसाब से वो आपको फेवर कर रहे हैं, तो वो आपको लाभ मिल जाएगा। जबकि कुछ ऐसी भी राशियां होती हैं जिनमें उन समय में जो है नुकसान भी हो सकता है। तो साथियों, अब हम बात करते हैं कि बसंत पंचमी के दिन जब ये जो नक्षत्र परिवर्तन शनिदेव कर रहे हैं, इससे कौन कौन सी राशियों को फायदा होगा। तो आपको ये बता देता हूँ कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की जब पंचमी की तिथि होती है, तो इस समय इसको जो है बसंत पंचमी के दिन माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन को आप ये मानिए कि ज्ञान की देवी सरस्वती का भी जो है इस अवतरण हुआ था, और इस तरह से ये सरस्वती देवी का भी दिन माना जाता है। इस दिन विद्यार्थी लोगों को जरूर से जरूर सरस्वती देवी की पूजा करनी चाहिए। उनको जो है भगवान भोग लगाना चाहिए, जिससे कि उनकी कृपा उन पर बनी रहे। और विद्यार्थी जातकों के लिए अगर वो पूजा करते हैं तो उनको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। उनकी शिक्षा में किसी भी तरह की जो रुकावट अगर कोई आ रही है, या उनका कोई माइंड डाइवर्ट हो रहा है, अगर वो पूजा करते हैं और सच्चे मन से पूजा करते हैं, आस्था से पूजा करते हैं, विश्वास के साथ पूजा करते हैं, तो सरस्वती देवी, माता सरस्वती उनको जो है पॉजिटिव रिजल्ट देंगी, और उनको सफलता के लिए भी काम पूरी संभावना बनी रहेगी। साथियों, अब हम बात करते हैं कि इस साल 2 फरवरी को बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाएगा। बसंत पंचमी का त्यौहार बहुत ही हिंदू धर्म में एक प्राचीन काल से चला आ रहा त्यौहार है। इसका खास महत्व भी है। साथियों, यह जो त्यौहार मनाया जाता है, या बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती देवी का जो अवतरण हुआ था, इससे शिक्षा में फायदा होता है, इससे वाणी में फायदा होता है। आप सच्चाई की ओर चलने के लिए भी तत्पर रहते हैं, क्योंकि सरस्वती देवी का एक ही वो है कि जो भी सच्चाई से किसी भी बात को करता है, सच बोलता है, सत्य की ओर अक्सर रहता है, उसको वो हमेशा फल देती हैं, उसको हमेशा सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। साथियों, इस बार जो बसंत पंचमी के दिन ये शनिदेव जो नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, इसका सीधा सीधा फायदा ये मानिए कि 12 राशियों में से कुछ राशि वालों को होगा। बसंत पंचमी के दिन शनिदेव के गोचर से यह जो फायदा होगा, वो भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी हैं जिन पर इस नक्षत्र परिवर्तन का शुभ प्रभाव पड़ेगा। तो अब मैं बता देता हूं आपको कि ये जो भाग्यशाली राशियां हैं, उनको जो प्रभाव पड़ेगा वो कौन कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं। तो साथियों, सबसे पहले आपको ये बता देता हूं कि शनिदेव का गोचर बसंत पंचमी के दिन कब हो रहा है। तो ये आपको मैं बता देता हूं कि माघ मास की जो शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि होती है, उसका आरंभ 2 फरवरी को सुबह 9:14 से होगा। 2 फरवरी को बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाएगा,
और इसका जो बसंत पंचमी की जो पंचमी तिथि का समापन कब होगा, वो 3 फरवरी को प्रातः 6:52 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार जो इसको 2 फरवरी के दिन हम वो मनाएंगे, और 2 फरवरी को बसंत पंचमी का त्यौहार मनाने से आप ये मानिए कि इस समय जो आपके शनिदेव जो नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, वो प्रातः 8:51 पर शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन कर जाएंगे और ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करने से शनिदेव जो है ये 2 मार्च तक वहाँ पर रहेंगे। तो 2 फरवरी से 2 मार्च के बीच में जो 3 ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनको कि इस समय में तगड़ा मुनाफा होगा, उनको घर के, उनको मकान के, उनको जायदाद के लाभ प्राप्त भी हो सकते हैं। ये इतना अच्छा उनके लिए अवसर आ रहा है 3 भाग्यशाली राशियों के लिए कि यह इस समय में उनको हर कार्य में सफलता ही सफलता मिलेगी। 2 मार्च को ये जो है शनिदेव आगे फिर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से जब ये गोचर करेंगे तो ये 2 मार्च 25 को 7:20 तक इस पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में मौजूद रहेंगे। बाद में ये दूसरे नक्षत्र में आगे चले जाएंगे। तो साथियों, अब हम बात करते हैं कि शनिदेव के जो गोचर परिवर्तन से किन किन राशियों को फायदा होगा। तो पहली वो जो भाग्यशाली राशि है जिसको कि शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन से जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे 2 फरवरी को, उससे पहली जो भाग्यशाली राशि है वह राशि है मिथुन राशि। तो मेरे मिथुन राशि वाले दर्शकों, आपको मैं बता देता हूँ, तो शनिदेव का जो गोचर परिवर्तन होगा, शनिदेव का जो नक्षत्र परिवर्तन होगा, उससे आपको जो है बहुत ही तगड़ा मुनाफा होगा। आपके जो है इस समय में कैरियर में जबरदस्त उछाल आ जाएगा, आपके कैरियर में जबरदस्त वृद्धि हो जाएगी और आपको एक ऊंचा जो है मुकाम हासिल हो जाएगा। आप में मतलब एक आपको पद मिल सकता है, पदोन्नति मिल सकती है, सब आपको पॉसिबल हो सकता है। साथियों, जो मेरे विद्यार्थी जातक है मिथुन राशि वाले, उनके लिए यह जो बसंत पंचमी के दिन नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, तो मैंने सबसे पहले तो उनको ये बोला ही है कि उनको माता सरस्वती की पूजा उस दिन जरूर करनी चाहिए, जिससे कि माता सरस्वती का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो जाए और उनके सफलता बनी रहे। साथियों, इस समय अगर मेरे विद्यार्थी जातक मेहनत करेंगे तो उनको पूरा पूरा परिणाम उनको मिलेगा, क्योंकि शनिदेव की एक ही खास बात है, शनिदेव को मेहनत पसंद है। अगर आप मेहनत से कोई भी कार्य करेंगे तो शनिदेव उसका जो है पॉजिटिव रिजल्ट ही देते हैं। अगर आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी और अच्छे नंबर आपको प्राप्त होंगे। जो मेरे व्यापारी वर्ग हैं मिथुन राशि वाले, उनके लिए भी मैं बता देता हूं कि उनको इस समय में 2 फरवरी से 2 मार्च के बीच में कोई भी उनको नई डील प्राप्त हो सकती है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट उनको प्राप्त हो सकता है, कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट उनको प्राप्त हो सकता है और बड़ी डील क्रैक हो सकती है। साथियों, आपको ही बता देता हूं कि इस सप्ताह ये जो आपका जो पूरा महीना है 2 फरवरी से 2 मार्च के बीच का, इसमें आपको ये मानिए कि आपको सफलता मिलने के पूरे 100% आपको जो है चांसेस बने हुए हैं। आपको हर तरह से आपको जो मुनाफा होगा, आपके कारोबार में मुनाफा होगा, आपके कैरियर में जहां अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको मुनाफा होगा, आपकी आय में वृद्धि होगी, आपके जो है स्वास्थ्य में जब मतलब जो आपका स्वास्थ्य जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, सेहत आपकी सही रहेगी और आपके रिश्तों में भी मिठास बनी रहेगी। आपके रिश्तों में किसी तरह की कोई भी अनबन, तू मैं या जो कोई भी पहले आपके कोई भी मतभेद पहले चल रहे थे किसी भी रिश्तेदार से, क्या आपके परिवार में या आपके पत्नी में या पति में या आपके लव जीवन में भी किसी भी तरह की कोई भी अनबन चल रही थी, वो भी अब आपकी दूर हो जाएगी। और ये जो रिश्तों में आपके मजबूती आएगी, इससे आपके रिश्तों में नई मिठास मिल जाएगी। और आपको ये भी बता देता हूँ कि इस समय में ये जो 2 फरवरी से 2 मार्च तक का जो समय आ रहा है, इसमें आपको बता देता हूँ कि जो मेरे मैरिड लाइफ जी रहे हैं, जो मेरे वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, उनको अपने परिवार के साथ में समय बिताने का भी पूरा पूरा अवसर मिलेगा, समय बिताने का पूरा पूरा जो है उनको टाइम मिलेगा और इससे जो है उनके पारिवारिक जो रिश्ते हैं वो और भी मजबूत हो जाएंगे। साथियों, अब हम बात करते हैं कि वो दूसरी भाग्यशाली राशि कौन सी है। तो साथियों, मैं आपको ये बता देता हूँ
कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि जो मैं अब बता रहा हूँ कि वो दूसरी भाग्यशाली राशि कौन सी है वो आप जान सकें। तो आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि दूसरी भाग्यशाली जो राशि है या दूसरी जो लकी राशि है वो राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह जो शनि का गोचर हो रहा है इसका बहुत ही शुभ प्रभाव उन पर पड़ेगा। बसंत पंचमी के शुभ दिन पर कर्क राशि वालों के लिए यह जो राशि परिवर्तन हो रहा है या गोचर परिवर्तन हो रहा है या नक्षत्र परिवर्तन जो हो रहा है, जो उनके लिए बहुत ही एक मानिए कि उनको हर क्षेत्र में सफलता दिला देगा। उनके जो है कोई भी उनका सोलमेट मिल सकता है। साथियों, वरिष्ठ अधिकारी जो नौकरी पेशा कर रहे हैं उनके लिए भी यह जो बता देता हूँ कि उनको कार्य कुशलता दिखाने का पूरा पूरा मौका मिलेगा। वो अपने कार्य से अपने जो सीनियर्स हैं उनको जो है प्रशंसा के योग बना लेंगे, उनको जो है अपनी सराहना के लिए जो है बाध्य कर देंगे। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हो जाएगी, आपके पद में भी वृद्धि हो जाएगी। मेरे कर्क राशि वाले दर्शकों, आपको ये बता देता हूँ कि इस समय अगर आपके शादीशुदा जीवन में मतलब कि आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी चल रही थी, वो परेशानी अब आपकी सब दूर हो जाएगी। आपको कोई भी जो आपके शादीशुदा जीवन में आपके रिश्तों में जो खटास पहले आ गई थी या आप छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद करने लग गए थे, वो सब अब आपके खत्म हो जाएंगे। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, मेरे कर्क राशि वाले दर्शक, उनके लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा समय आ रहा है। 2 फरवरी को जब शनिदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे तो उन्हें धन लाभ की पूरे पूरे प्राप्त होने की संभावना बन गई है। धन प्राप्ति के पूरे पूरे योग बन गए हैं और धन प्राप्ति के इतने प्रबल योग बने हैं कि उनका अगर कोई भी कर्जा लिया हुआ है या कोई भी लोन लिया हुआ है तो वो लोन भी पूरा पूरा चुकाने में वो सफल रहेंगे। उनको अपने जो इनकम जो हो रही है उससे वो पूरा पूरा लोन चुकाने में सफल हो जाएंगे। ये 1 महीने का पीरियड उनके लिए मानिए कि बेहतरीन पीरियड आ रहा है। अब साथियों, हम बात करते हैं कि वो तीसरी भाग्यशाली राशि कौन सी है जिसको कि ये जो शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है उससे उनको लाभ मिलेगा। तो आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो तीसरी भाग्यशाली राशि है वो शनिदेव की सबसे प्रिय राशि मकर राशि है। आपको बता देता हूँ कि शनिदेव को सबसे प्रिय राशि है जो मकर राशि होती है। यह जो समय आपके लिए आ रहा है, यह समय मेरे मकर राशि वाले दर्शकों आपके लिए ये हमेशा के लिए यादगार समय बन जाएगा। आपके लिए ये रिमेम्बरेबल समय रह जाएगा, गोल्डन टाइम रहेगा आपके लिए। इस समय में आपको नेम भी मिल सकता है, फेम भी मिल सकता है और गेन तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करके आपको बहुत ही फेवरेबल आपके लिए बन रहे हैं। जो मेरे अविवाहित जातक हैं मकर राशि वाले, उनके लिए भी यह बता देता हूँ कि उनको भी इस समय में कोई भी जो है विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं। साथ ही ये भी बता देता हूँ कि यह जो उनके समय आ रहा है मेरे मकर राशि वाले दर्शकों के लिए, उनको शादीशुदा जीवन जो जी रहे हैं, वैवाहिक जीवन जो जी रहे हैं, उनको घर वालों के साथ में, उनके रिश्तेदारों के साथ में बहुत ही अच्छे संबंध बन जाएंगे और उनका रिश्ता जो है बहुत ही मजबूत हो जाएगा। कारोबारियों के लिए भी मैं बता देता हूँ कि अगर वो अभी तक भी किराए के मकान में रह रहे थे या नौकरी पेशा लोग अभी तक भी किराए के मकान में रह रहे थे, तो अब उनके लिए खुद के घर का सपना साकार होता हुआ दिख जाएगा। उनका खुद का घर बन जाएगा और उनको जो है इस समय में सफलता भी मिल जाएगी कि वो अपने खुद के घर में रहने लग जाएंगे। साथियों, आपको ये भी बता देता हूँ कि इस समय में अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो वाहन खरीदने में भी आपको सफलता मिल जाएगी। आपके लिए जो मेरे विद्यार्थी जातक हैं मकर राशि वाले, उनके लिए भी यह जो समय आ रहा है यह बहुत ही अच्छा समय रहेगा। बस हाँ, उनको भी जो मैंने आपको सबको बोला है कि आपको माता सरस्वती का आशीर्वाद जरूर लेना है। बसंत पंचमी के दिन उनकी पूजा जरूर करनी है। आप अगर पूजा करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, तो ये आपके विद्यार्थी जातकों आपको सफलता दिलाएगी और आपके चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आपके एनुअल एग्जाम हो, आपको सफलता पूरी पूरी मिलेगी।
साथियों, ये जो मैंने आपको बताया है, ये जो 3 भाग्यशाली राशियां हैं, ये 3 भाग्यशाली राशियां बसंत पंचमी के दिन जब शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, उससे ये लकी राशियां बनी हैं। ये लकी राशियों को बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियां बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।